हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। दोस्तों देखिए, आज मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया है दोस्तों। अब मुझे जो ऑनलाइन चेस के मैच में जो अपोनेंट मिला है उनका नाम है प्रदीप दोस्तों। इन 16-07 इनकी 1197 अंक है दोस्तों। अब मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी चाल चल दी है तो मैं अपनी चाल चलूँगा। पहले मैं अपना जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, पॉन E7 से उठाकर E6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, चेस का बस एक ही रूल है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, कि भाई सामने वाला जो चाल चलता है उसको देख के ही आप चाल चलिए दोस्तों। ठीक है, ये ऑनलाइन गेम है, इसमें 1 मिनट का टाइम होता है। अगर 1 मिनट तक मैं चाल नहीं चलूँगा तो मैं हार जाऊँगा दोस्तों। नीचे टाइमर चलता रहता है। देखिए 50-49 सेकंड बचे हैं मेरे। और दोस्तों मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलता हूँ। ये भारत से ही कोई है जो मेरा अपोनेंट है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, कोई कंप्यूटराइज गेम नहीं है दोस्तों। तो आपको ह्यूमंस के बीच चेस का खेल देखने का मौका मिल रहा है दोस्तों। देखिए मेरा जो ग्रीन, उन्होंने अपनी चाल चल दी है। मेरा जो ग्रीन कलर का टिक है जो कि A7 पर रखा पॉइंट है, उसको मैं A6 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, चेस के बेसिक रूल बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बताया है दोस्तों। उसमें चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव्स हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों। आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप सिर्फ उस वीडियो को ओपन करके देखिएगा दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि वो वीडियो पूरा देखे बिना आप कहीं जा नहीं पाएंगे दोस्तों। उसमें मैंने चेस का हर एक रूल आपको बताया है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से चेस का गेम सीख जाएंगे दोस्तों। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि बिना वो पूरा वीडियो देखे आप जाएंगे नहीं दोस्तों। तो बस आप, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो जो लिंक जो मैंने चेस के बेसिक रूल्स का जो लिंक इस गेम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। एक बार क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सर अपनी चाल चल दी है तो मैं अपनी चाल चलूँगा। जो कि ग्रीन कलर का मेरा पॉइंट आपको D7 पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं D6 पर रख दूंगा। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, चेस का बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, सामने वाला क्या चाल चल रहा है, वो आपकी क्या चीज़ मार सकता है दोस्तों। तो अभी ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि भाई ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैं कह रहा था, इस गेम के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने जो वीडियो डाला है आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है और बहुत सारे लर्निंग मूव्स उसमें दिए गए हैं दोस्तों। आप आसानी से उसमें जाकर लर्निंग मूव सीख सकते हैं दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए अब मैं अपनी चाल चलता हूँ दोस्तों। उसने अपनी चाल चल दी है तो सबसे पहले जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मैं ये वाले पॉन को G7 से उठाकर G5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे इंतजार है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाई मेरा एक ही उद्देश्य है, चेस को वर्ल्ड में फेमस करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना कि भाई चेस गेम के लिए। देखिए चेस में भी आप लोग करियर बना सकते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे करियर बना सकते हैं तो भाई मैंने क्यों नहीं बनाया। भाई मुझे मौका नहीं मिला, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि चेस में करियर बनाऊँ। लेकिन अभी अभी देखा मैंने, बुडापेस्ट में 2 गोल्ड मिले हैं भारत को। और बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जिनको चेस खेलने का मौका ही नहीं मिल पाता, या जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं है, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैंने सोचा उनके लिए एक चैनल लिंक बनाया जाए। मैंने उन्हीं लोगों के लिए चैनल लिंक बनाया है जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो वो आराम से मेरे चेस गेम मैच देख के नए नए मूव सीख सकते हैं दोस्तों, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए चेस में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ही ज़रूरी है। खैर, उसने अपना मोहरा चल दिया दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ, क्योंकि मेरे 37 सेकंड बचे हुए हैं। तो मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है ऊँट, इसको मैं F8 से उठाकर G7 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, चेस में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कभी कभी आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं, हारने वाले होते हैं, उस समय आप बढ़िया मूव चलते हैं और हार वाले गेम को जीत में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। तो मेरा बस यही कहना है कि सेम टू सेम रियल लाइफ में भी होता है दोस्तों। रियल लाइफ में आप कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं कि आपको भाई ऐसी सिचुएशन मिलती है कि आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे दोस्तों। देखिए अभी अभी जो मैंने मूव चला है, मैं उसका चाहता तो पैदल मार सकता था, लेकिन मैंने उसका पैदल मारा नहीं है। मैंने अपना पॉन एक कदम आगे बढ़ा दिया है, वो जानबूझ के आगे बढ़ाया है दोस्तों, जिससे कि वो मेरी सेफ्टी या मेरे सर्किट को ब्रेक ना कर पाए दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा ऊँट है उसको, जो वाइट कलर का टिक आपको दिख रहा है, यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। यहाँ मतलब कि D7 पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे उसकी अगली चाल का इंतजार है। तो दोस्तों मैं कह रहा था, चेस में आप अंडर प्रेशर जब बहुत अच्छी अच्छी चालें चलते हैं तो आराम से वो गेम जीत जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार लाइफ में भी जब कोई दिक्कत आएंगी तो आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की, आपका दिमाग अंडर प्रेशर चलने का चेस खेल खेल कर आदी हो चुका होगा, मतलब कि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो जब लाइफ में भी ऐसी दिक्कत आएगी तो दोस्तों आप आसानी से उन दिक्कतों को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि प्रेशर में भी आपका दिमाग
पूरी तरीके से काम करेगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों। अंडर प्रेशर आप स्ट्रेटजी के साथ अपने मूव कर सकते हैं दोस्तों। जब आप चेस में ऐसे मूव कर पाएंगे दोस्तों, तो जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आप घबराएंगे नहीं, आप उसका भी डट के मुकाबला करेंगे और उस प्रॉब्लम से भी आगे निकल जाएंगे दोस्तों, उसको भी पार पा लेंगे और असफलता को सफलता में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों। और देखिए, चेस खेलने पे आपको स्ट्रेटेजिक मूव करने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि भाई कौन सा मूव मैं चलूँ, अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है दोस्तों, मुझे तो अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है वो आपको सोचना पड़ता है दोस्तों। तो आप सोचिए इसी प्रकार आप जो है, ठीक है दोस्तों, पहले उसने अपनी चाल चल दी है, मैं अपनी चाल चल देता हूँ। देखिए मेरे 48 सेकंड बचे हुए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वजीर को उठाकर राजा के आगे रख देता हूँ, मतलब कि E7 पर रख देता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, उसी तरह से आप रियल लाइफ में भी जब कठिनाइयाँ आएंगी तो आपको, चूँकि आदत है, आप अंडर प्रेशर अच्छा खेल लेते हैं, दिमाग आपका पूरा चलेगा दोस्तों, तो आप उस समय भी अपना दिमाग चलाकर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरा यही कहना है, देखिए आप स्ट्रेटेजिक मूव इसमें चलते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं तो आप लाइफ में भी स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्तों। देखिए एक्सरसाइज करने से जैसे शरीर बनता है दोस्तों, एक बार में तो शरीर नहीं बनता है, बार बार एक्सरसाइज करते हैं तभी बनता है। इसी प्रकार जब आप चेस खेलेंगे तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, क्विक और सही डिसीजन ले पाएंगे, करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, बहुत जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, स्ट्रेटजी बना पाएंगे, किसी चीज़ के लिए सही तरीके से सोच पाएंगे, ऑप्शन ढूंढ पाएंगे, पॉसिबिलिटी देख पाएंगे। तो भाई मेरा तो यही कहना है, चेस रियल लाइफ से मैं कोरिलेट करता हूँ और ये आपके खेलने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो मेरा कहना है आप इसको ज़रूर खेल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी तो मैं अब अपने चाल चलूँगा। मैं G8 से अपना घोड़े को उठाकर सीधा F6 पर रख दूँगा, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत देर से वहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपनी चाल नहीं चल पा रहा हूँ दोस्तों। अब वो पक्का मेरे घोड़े को अपने घोड़े से मार देगा दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैंने आपको पक्का बता दिया है। वो घोड़े से अपने घोड़े से मेरे घोड़े को मारेगा दोस्तों, और इसके पास कोई चाल नहीं। देखिए अब मैं अपने वजीर को आगे निकालूंगा दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है, मैं अपने वजीर से उसका घोड़ा मार दूंगा और वजीर आगे निकाल लूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। हाँ तो मैं दोस्तों कह रहा था, चेस को मैंने रियल लाइफ से कोरिलेट किया है दोस्तों, और मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि भाई आप चेस अच्छे से खेलिए दोस्तों और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखिए। देखिए लोग कहते हैं कि चेस बहुत ही कठिन गेम है, ऐसा बात नहीं है, मेरे हिसाब से चेस बहुत ही ईजी गेम है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, उसने अपना ब्लैक कलर का ऊँट चल दिया है, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो ये वाला पॉइंट है ग्रीन कलर का, इसको आगे बढ़ूँगा, मैं जानबूझ के इसको आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ अपने ऊँट से मेरा ये वाला पॉइंट मारे दोस्तों, उसके पीछे भी स्ट्रेटजी है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई चेस में आप स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं, इसी प्रकार आप लाइफ में भी सोच सकते हैं, भाई मुझे क्या बिजनेस करना है, लाइफ को कैसे अच्छा करना है, आगे कैसे जाना है, मैं ये अगर एक्शन लूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तो आप उसके प्लस और माइनस पॉइंट सब कुछ सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था यही स्ट्रेटजिक मूव होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं आगे चलूँगा तो वो मारेगा। क्यों मारेगा भाई, उसका भी एक रीज़न है, उसने अपने ऊँट से मारा, उसको लग रहा है कि मैं अपने ऊँट से उसके ऊँट को नहीं मारूंगा, क्योंकि पीछे वजीर बैठा हुआ है, वजीर मेरे ऊँट को मार देगा, लेकिन वो गलत है, मैं अपने ऊँट से ही उसके ऊँट को मारूंगा, उसके वजीर को मरने दूंगा, क्योंकि मैं अपना घोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ऊँट से उसके ऊँट को मार दूंगा। देखिए मैंने मार दिया है, अब मुझे उसकी चाल का इंतजार है। अब जैसे ही वो चाल चलेगा मैं अपने घोड़े की चाल चल दूंगा दोस्तों। क्यों, उसका भी एक रीज़न है। देखिए उसने अपनी चाल चल दी है, अब आपको घोड़े के बाजू में जो C8 ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ से वो चेक दे सकता है। आपको चेस में बस इतना ही सोचना है कि उसने कौन सा मूव चला है और वो आपका क्या क्या लॉस कर रहा है, तब वो यहाँ से चेक दे सकता है। तो सबसे पहले मैं घोड़े को उठाकर D7 पर रख दूंगा दोस्तों। हाँ तो मैं कह रहा था दोस्तों, देखिए जब आप अपना दिमाग चलाएंगे तभी तो आप सक्सेस पा पाएंगे दोस्तों। तो मेरा बस कहने का एक ही मतलब है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ चेस खेलिए दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये वाला जो पैदल है ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसने जो भी अभी पैदल चला है उसको दोबारा आगे बढ़ाएगा, ये पक्की बात है। तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा दिया है दोस्तों, अपना पैदल मैंने B7 से उठाकर B6 पर रख दिया है दोस्तों। देखिए मैं जो मूव चलता हूँ ये मूव भी आप सीख सकते हैं, बस आपको बस सोचना है कि सामने वाला अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है, उससे आपको क्या लॉस हो सकता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको अपना सेव करना है, उसके बाद ही अटैकिंग करना है। तो मैंने अपना मूव चल के अपना सेव कर लिया है, अब मैं अटैकिंग गेम अपनाऊंगा। अब देखिए मैं अटैकिंग गेम कैसे अपनाऊंगा दोस्तों। अगर इस गेम में किसी भी चाल में आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको कोई रूल नहीं पता है, तो इस गेम के मतलब कि इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक वीडियो का पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हो, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। उसमें मैंने अच्छी तरीके से बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है कि भाई चेस के बेसिक रूल क्या है,
ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। तो पहले अब मैं अपनी चाल चलूँगा, इसके वजीर को यहाँ से हटाना है। तो सबसे पहले मैं जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है मेरा पॉन जो कि H6 पर, इसको मैं H5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। जैसे कि आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, क्यों मज़ा आता है भाई, इंडिया ने अपोजिट पार्टी को हरा दिया। तो दोस्तों वहाँ जब इंडिया हराती है, इंडिया मतलब इंडियन टीम जिसमें कोहली वगैरह सब कुछ है, तो आपको इतना मज़ा आता है। सोचिए यहाँ पर भी एक अपोजिट पार्टी आपके सामने, यहाँ तो आप उसको खुद हराएंगे तो कितना मज़ा आएगा सोचिए। और वहाँ तो आपको बस सिर्फ मज़ा आता है, लेकिन यहाँ तो मज़ा आने के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होगा दोस्तों, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप ये भी सोचिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप चेस को थोड़ा अच्छे तरीके से खेलिए दोस्तों, है ना, और अच्छे तरीके से खेलिए, बस मेरा कहने का यही मतलब है दोस्तों, जिससे कि आपका ब्रेन भी डेवलप होगा दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने कोई भी हार्ड मूव नहीं चला है, मुझे बस उसके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब वो जो आपको राइट हैंड साइड में 3 पैदल उसने लगाए, इसमें से कोई एक पैदल को आगे बढ़ाएगा दोस्तों, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन से पॉइंट को आगे बढ़ाएगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ। ठीक है, मैंने सोच लिया है। देखिए गेम में आपको बस यही सोचना है कि सामने वाले ने क्या चला है, आपको कौन सी चाल चलनी है। तो अभी तक सामने वाले ने कोई चाल नहीं चली है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो देखिए मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मैं इस पॉन को आगे अभी नहीं बढ़ूँगा। सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है वजीर, मैं वजीर को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, मतलब कि F4 पर रख दूंगा। मैंने रख दिया है क्योंकि मैं अपने घोड़े को बाहर निकालना चाहता हूँ। जो आपको मेरा घोड़ा दिखाई दे रहा है, इसको बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने अपने वजीर को वहाँ पर रख दिया है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊँगा। देखिए मोहरे भी थोड़ा फ्री रखने पड़ते हैं दोस्तों। मैं जानता था मेरा घोड़े को मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने वजीर को वहाँ से हटा दिया, जिससे कि मैं अपने नाइट की चाल चल सकूँ दोस्तों। देखिए भाई, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं बस यही समझा रहा था भाई कि चेस में जो है, देखिए दोस्तों अब वो क्या करेगा, अभी मेरी कोई भी चीज़ नहीं मर रहा है। आपको बस इस तरह देखना है चाल चलने से पहले कि उसने क्या चाल चली है। उसने ऊँट को मेरे वजीर के सामने रख दिया है, बीच में घोड़ा है, तो अब वो सिर्फ सिंपली घोड़े को हटाएगा दोस्तों, और कोई चाल नहीं चलेगा। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है। मैं एक काम करता हूँ और मैं इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। एक कदम पीछे का मतलब है इसको मैं ब्लैक वाले पर रख लेता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझ के ये चाल चली है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। अब वो घोड़े को हटाएगा दोस्तों, तो मैं देखता हूँ उसके बाद मैं कौन सी चाल चलूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों वो घोड़े को ही हटाएगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और ये सही बात भी है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चल सकता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कुछ भाई। देखिए उसने अपने घोड़े को हटा दिया है, लेकिन गलत डायरेक्शन में हटाया है दोस्तों। बस आपको यही सोचना है। देखिए उसने एक गलती करी है, उसने चाल तो सही चली लेकिन गलत डायरेक्शन में चली। उसको अपने घोड़े को जो मेरे वजीर के सामने का राइट वाला, यानी कि उसके वजीर का लेफ़्ट वाला जो ब्लॉक है F8 पर रखना चाहिए था दोस्तों। अगर वो F8 पर रख लेता तो मैं अपने वजीर से उसके हाथी का जो कॉर्नर पॉइंट है डायगोनल पे, हाथ मेरे वजीर के सामने जो उसका वाइट पॉइंट है उसको मारता। मैं उसको मारता तो वो अपने हाथी को मेरे वजीर के सामने रख देता, तो मैं अपना वजीर बचाता, तो उसको ऊँट मिल जाता दोस्तों। देखिए तो उसने एक गलत चाल चल दी है दोस्तों। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था जो गलत चाल चलेगा वही उसी को लॉस होगा। तो कोई बात नहीं, मैं इस गलत चाल का फ़ायदा उठाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने वजीर से वही पॉइंट मारूंगा जो कि मैं मारने वाला था, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, तो अगर वो घोड़ा वहाँ पे चलता तो उसको एक पॉइंट, मेरा एक ऊँट ज़्यादा मिल जाता दोस्तों। लेकिन ये मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था दोस्तों। जैसे ही वो घोड़ा वहाँ चलता तो मैं उसका वो वाला पॉइंट जो कि मैंने अभी मारा है वो मैं मारता ही नहीं, क्योंकि मैं सोच लेता कि भाई उसने घोड़ा चला है, मैं पॉइंट मारूंगा, वो मेरे सामने हाथी रख देगा, तो मुझे वजीर बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए एक ही बार में मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए दोस्तों। यही मैं आपको बता रहा था कि भाई चेस गेम में गलती नहीं करनी, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक मैंने कोई गलती नहीं करी है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए सीधी बात है, इस गेम में जो भी गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब बस मुझे ये देखना है कि भाई वो कौन सी गलती कर रहा है। तो दोस्तों देखिए चेस बहुत ही आसान गेम है, और सिंपल शब्दों में बोलूँ ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है दोस्तों। कोई बात नहीं, उसने अपना चल दिया है, तो मैं सबसे पहले इसको मारूंगा क्या, हाँ इसको मार देता हूँ दोस्तों। इसमें मुझे कोई लॉस नहीं दिख रहा है, इसको मारना ही पड़ेगा, मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसको अब चलने दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई चाल चलता हूँ दोस्तों, और इसको वाइट वाले पर रख देता हूँ वजीर को। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। वो जो भी चाल चले दोस्तों, मैं उसके लिए तैयार हूँ।
कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, तभी मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए अब मैं अपने वज़ीर को ज़िंदा करने की कोशिश करूँगा। वज़ीर को मैं ज़िंदा करने की इसलिए कोशिश करूँगा कि सामने वाले पर प्रेशर बना सकूँ दोस्तों, और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। अभी वो मुझ पर कुछ भी अटैक नहीं कर रहा है, मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। देखिए उसने पॉन्ड मेरी पॉन्ड को मारा और मैंने C7 से रखे पॉन्ड को उसको D6 पर रख दिया और उसके पॉन्ड को मार दिया। दोस्तों मैंने पहले उसके पॉन्ड को जानबूझ कर नहीं मारा था, क्योंकि जो अभी अभी पॉन्ड मैंने रखा है ये मैं जगह को खाली नहीं करना चाहता था। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैंने कैजलिंग का ऑप्शन अभी तक बचा के रखा हुआ है। कैजलिंग के बारे में भी अगर जानना है तो इस वीडियो के इस गेम के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने चेस के बेसिक रूल्स का एक बहुत ही बेहतरीन गारंटी के साथ बोलता हूँ, लाइफ में आप लोगों ने उतना अच्छा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। आप उसको एक बार जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि भाई बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी वो मेरा कोई भी लॉस नहीं कर रहा है। उसने अपने घोड़े को आगे रखा है तो मेरा कोई भी लॉस नहीं कर रहा है, तो मैं अपने वजीर को ज़िंदा करूँगा दोस्तों। देखिए अब वो घबराएगा दोस्तों और कुछ गलती करने की कोशिश करेगा, ये पक्की बात है। और जैसे ही गलती करने की कोशिश करेगा भाई, मैं उसको हराने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने अभी कोई भी अटैकिंग गेम नहीं खेला है, मुझे उसकी चाल का इंतजार है, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, उसने अपना ऊँट आगे कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब वो कैजलिंग करेगा दोस्तों। देखिए कैजलिंग की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है, कोई बात नहीं है। और जैसे ही वो कैजलिंग करेगा तो मैं उसका हाथी मार दूंगा। क्या हाथी मार सकता हूँ, कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं पहले, उसने मुझे हल्का सा फंसा तो रखा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है, हम उसकी कैजलिंग ख़राब कर देते दोस्तों। अब वो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसकी कैजलिंग को रोक देता हूँ दोस्तों। नहीं, मैं इसको एक कदम आगे चलता हूँ। अब वो कैजलिंग करेगा दोस्तों देखिए, और जैसे ही वो कैजलिंग करेगा मैं उसको चेक दे दूँगा दोस्तों। देखिए उसने कैजलिंग कर ली है, कैजलिंग कर ली है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मुझे अपनी चाल चलनी है, तो मैं अपने वजीर को थोड़ा सा पीछे ले लूँगा दोस्तों, जिससे कि मेरी चाल ओपन हो सके। और मैंने वजीर को थोड़ा एक कदम पीछे ले लिया दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने जानबूझ के वजीर पीछे लिया है दोस्तों। देखिए मैंने अभी तक कैजलिंग नहीं की है, मैं अभी कैजलिंग कर सकता हूँ। अगर आपको कैजलिंग के बारे में देखना है तो मेरा पुराने भी मैंने इस गेम के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक डाल के रखा है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए अब मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों, अब मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए मैंने वजीर पीछे लिया है, अब मैं इसको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैं इसको दूसरी चेक दूंगा दोस्तों। देखिए सीधी बात है, मैं इसको दूसरी चेक दूंगा दोस्तों। मैंने हाथी से चेक दे दिया, मुझे देखना ये क्या करेगा। ये अब कुछ नहीं करेगा दोस्तों, इसने बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए इसको अब हारना ही है दोस्तों, ये पक्की बात है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा, और जो ये चाल चलेगा उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, इसने अपना घोड़ा मेरे घोड़े से चेक बचा ली है, लेकिन मैं इसको फिर से चेक दूंगा दोस्तों। और देखिए चेक कहाँ से देना है, बस मुझे यही सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने घोड़े को बाहर निकालता हूँ दोस्तों, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। लेकिन उससे पहले मैं इसको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, चेक बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी बीच में कोई चाल चलूँगा तो ये इसका जो वजीर दिख रहा है मेरे ये वाले पैदल को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मार देगा दोस्तों। और मैं इसको भी मारना नहीं चाहता, तो मैं इसको दूसरी चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए अब ये वाइट वाले पे आएगा दोस्तों, ये पक्की बात है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और जैसे ये वाइट वाले पे आएगा मैं इसको फिर से चेक दे दूँगा। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, अब ये आगे आ गया है। तो दोस्तों देखिए ये चेस सिर्फ गलतियों गेम है दोस्तों। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैं इसको क्या अभी हरा पा रहा हूँ, नहीं अभी नहीं दोस्तों। तो मैं इसको फिर चेक दूंगा घोड़े से। देखिए दोस्तों मैंने घोड़े से चेक दे दिया है दोस्तों, और जैसे ही घोड़े से चेक दूंगा इसका चेक और मैट हो जाएगा दोस्तों। अगर ये आगे ब्लैक वाले पे बढ़ा, और जैसे ये ब्लैक वाले बढ़ेगा मैं वजीर से इसका पैदल मारकर इसको चेक दे दूंगा दोस्तों, इसकी चेक एंड मैट हो जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही आपसे कहा था ये ब्लैक वाले पे आगे पड़ा है, इसने गलती कर दी दोस्तों। मेरा वजीर निशाने पर रखा हुआ है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं वजीर को इसको E4 पर रखकर डायरेक्ट चेक दूंगा, इसकी चेक एंड मैट हो जाएगी दोस्तों। देखिए चेक एंड मैट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है दोस्तों, आपको लास्ट समय तक वेट एंड वॉच करना है। और जब अपोनेंट मूव करे तो सबसे पहले ये देखना है कि उसके मूव से आपको कोई घाटा तो नहीं है, वो आपकी कोई चीज़ मार तो नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है उसने मूव सही चला है कि गलत चला है। गलत का मतलब उसने ऐसा मूव तो नहीं चला है जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप उसके मूव का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और आप गलत मूव
मत चलिए दोस्तों। बस आपको इतना ही सोचना है दोस्तों। तो चेस ही बहुत ही आसान गेम है। इसको अगर हम खेलने लगेंगे तो हमारा ब्रेन भी डेवलप होगा और रियल लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आएंगी उस पर हम पहले से ही सॉल्यूशन ले सकेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, आप अगर शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर ताकतवर बनता है, तो एकदम से तो बनता नहीं, धीरे धीरे बनता है, एक्सरसाइज से बनता है। ऐसे ही अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि चेस खेलेंगे, तो आपका ब्रेन स्ट्रांग बनेगा। तो इसीलिए मैंने दोस्तों अपनी एक कोशिश स्टार्ट की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने चेस के बेसिक रूल्स का लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।